Yes, hello, dearest parents. How are you? Welcome again, and very good morning to all of you. First of all, I would like to thank you so much for your loving support. And guys, मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉप 100 क्वेश्चंस ऑन सेट्स की लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर्स में 1 to 24 तक देखे थे, सेकंड लेक्चर्स में 25 to 49 तक देखे थे। आज इस लेक्चर्स में हम लोग 50 to 74 यानी कि 25 क्वेश्चंस की एक लेक्चर्स है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी यूज हो रहे हैं, कुछ टिपिकल ट्रिक्स भी यूज हो रहे हैं। तो बिल्कुल मिस करने की बात तो है ही नहीं, कोई ऑप्शन से नहीं बनता है मिस करने का। तो आज हम लोग एग्जैक्टली देखने वाले हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 49 किया था, क्वेश्चन नंबर 50 से, और ये रहा आपके स्क्रीन पे नंबर 50 क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसे करें डील। बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल सेट। इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल है? सेट ऑफ रियल नंबर आर, सेट ऑफ इंटीजर जेड, सेट ऑफ ट्रायंगल्स या ऑल ऑफ दीज। चलिए फटाफट थोड़े से सोचो, थोड़े से समझो और उसके बाद फटाफट आंसर कर दो। कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सेट, भाई ये यूनिवर्सल होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स, पूरा का पूरा इंटीजर। सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स इंक्लूडेड हैं। तो ये तो पूरे रियल नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है, पूरे इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है, पूरे ट्रायंगल्स को यूज कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो भाई इसका तो आंसर ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो खुद में एक यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, रियल नंबर्स मीन्स ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि पॉजिटिव बोल रहा है या नेगेटिव, वो होल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स खुद में एक यूनिवर्सल सेट है। सारे इंटीजर्स खुद में एक यूनिवर्सल सेट है। सेट ऑफ ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका सेट खुद का एक यूनिवर्सल सेट है उसका। तो इसके आंसर्स डी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को मूव करते हैं। गिवन द सेट्स a equals to 135, b equals to 246 and c equals to this, which of the following may be considered as universal set for all the three sets a b c। अब आपके पास a ये दे रखा है, b ये दे रखा है, c ये दे रखा है, आपको एक यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल सेट क्या सेट होता था। आपके पास जितने भी सेट्स डिफरेंट हैं, सारे को मिक्स करके एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सारे सेट्स के सारे एलिमेंट अवेलेबल हो, मीन्स यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि उस जितने भी सेट्स में एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट होंगे, बट यहाँ पे थोड़े बहुत ज्यादा भी ले सकते हो, कम मत लेना। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी के सारे एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल होने चाहिए, वही यूनिवर्सल सेट होता है। तो देखो 135, चलो यहाँ पे अगर देखें तो 135 है। 246 एग्जैक्टली, 0246 8, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, बट यहाँ पे 8 नहीं है। मैंने बताया ना, यूनिवर्सल सेट में कोई भी एक कम एलिमेंट नहीं लेना, ज्यादा ले सकते हो। तो 8 नहीं है तो यूनिवर्सल सेट होगा नहीं। 5 कहां से होगा? यहाँ पे देखो, इसमें अगर देखें तो 0 ही नहीं है। इस अगर पूरे सेट्स की बात करें तो 0 ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ये। तो बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। 0 से लेकर 10 तक ज्यादा ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। तो ये आपकी यूनिवर्सल सेट हो गई। अगर मैं आपसे बोल देता कि सर आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, तो क्या हो जाता? आप ऐसे लिखते 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 भी लिखते, 6 भी लिखते, 7 नहीं लिखते आप, और उसके बाद 8 लिखते बस। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो। क्लियर है? यूनियन की कॉन्सेप्ट और यूनिवर्सल की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है तो ठोको लाइक फटाफट। एंड गाइज वन मोर थिंग, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइज, इफ पॉसिबल देन प्लीज शेयर माई वीडियोज टू ऑल योर फ्रेंड्स। जितने भी फ्रेंड्स सर्कल हैं उनमें एक बार जरूर वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल पाए आपकी और हमारी एक अच्छी सी मुलाकात हो। सेट्स पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्लास 11th एंड 12th का मैथ। इसमें एक अच्छे तरीके से बिल्कुल रियल वे में
अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। आज बच्चे बहुत ही कम हैं, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहो तो बिल्कुल एक ग्रुप बनाओगे यहाँ पे और हम लोग धीरे धीरे अपनी जर्नी को एक लॉन्ग जर्नी की ओर मूव करा सकते हैं। इसमें आप सबों का थोड़ा सा हेल्प चाहिए, ठीक है। चलो एटलीस्ट इतने तो कर ही सकते हो यार आप, है ना। चलिए नेक्स्ट 52। If universal set है 1 to 10 is the universal set of A B and A equals to ये दे रखा है और B equals to ये दे रखा है are subsets of U। मतलब बिल्कुल भाई, अगर यूनिवर्सल सेट है तो सबसेट तो होगा ही 100% बाय डिफॉल्ट। A and B are also subsets of U, then given sets can be represented by Venn diagram। इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बिल्कुल एक चीज देखने की बात है, आप करने को तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन बीच का पोर्शन देखो यहाँ पे बिल्कुल अलग है, यहाँ पे ये दोनों एक साथ कॉमन है, यहाँ पे इसमें स्वैप कर गया है, यहाँ पे भी इसी तरह से है। तो क्या करेंगे हम? ये कॉम्बिनेशन कब आएगी, ये सोच कब डेवलप करेगी भाई? अगर ये ए है और ये बी है तो पहले ये देखो कि ए बी में कुछ कॉमन भी है क्या। तो चेक करते हैं, यहाँ 4 और यहाँ 6, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 6, मतलब ये फिगर तो बिल्कुल होने वाला है। 4 एंड 6 एक ऐसा फिगर है, 4 एंड 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में है कि नहीं? 4 एंड 6 बोथ कॉमन है। तो आप देख सकते हो 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन पार्ट है। तो एक फिगर ऐसा बनेगा और उसके अंदर का एलिमेंट 4 एंड 6 यहाँ पे हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो ये फिगर तो होने से रहा, यहाँ पे 4 है ओनली, 6 है नहीं। यहाँ पे अगर देखें तो 2 8 10 है, 4 एंड 6 यही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में है। बाकी देखो ना, ए वाले में 2 8 एंड 10 तो होंगे ही, देखो 2 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, बाकी 4 6 दोनों में हो गया, और रेस्ट जो बचा वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 53, काफी इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं है इसमें, देख सकते हो आप। तो चलिए, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज, क्या कहलाएगा भैया? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, देख सकते हो भाई। जो भी डायग्राम बना रहे हो आप, उसका एक पार्टिकुलर नेम दे रखा है और वो है वेन डायग्राम, है ना। इजी, आगे बढ़ते हैं। चलिए 54, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज। यूनिवर्सल सेट है, यू इंडिकेट कर रहा है सारे बॉयज एंड गर्ल्स को, दोनों को इंडिकेट कर रहा है यूनिवर्सल सेट्स। जी बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, जी जो है वो गर्ल को इंडिकेट कर रहा है, बी जो है वो बॉयज को इंडिकेट कर रहा है, एस बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओके, जी स्टैंड्स फॉर गर्ल्स को इंडिकेट किया, बी जो है वो बॉयज को, और एस जो है वो पूरे पूरे स्टूडेंट्स को। तो अब इसी को देखते हुए एस बी द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल हु टेक स्विमिंग। अच्छा, एस एक ऐसा स्टूडेंट्स है, एस जो है इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स को जो कि स्विम कर सकते हैं, उनके लिए। सम बट नॉट ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल टेक स्विमिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, एस एक पार्टिकुलर ऐसा सेट है जो कि वही बच्चे हैं यहाँ पे, वही स्टूडेंट्स हैं स्कूल के जो कि स्विम कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे करेंगे, तो इसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा? यूनिवर्सल सेट्स तो भाई सब में होगा, ये तो फिक्स है। अब स्विम करने का हो सकता है कुछ बॉय स्विम करेगा और कुछ गर्ल भी स्विम करेंगे। इसमें बॉय गर्ल यहाँ पे, लेकिन सम बॉयज और आर सम गर्ल कभी होगा क्या? यहाँ पे अगर जो इस फिगर को देखो तो सम बॉयज आर गर्ल है, कभी ऐसा होगा कुछ बॉय गर्ल होंगे? नहीं ना, बॉयज अलग और गर्ल अलग ना, तो इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपस में ही फाइट करने लगेंगे, है ना। इसलिए बॉय को अलग और गर्ल को अलग कर दिया गया। हाँ, बॉय स्विम कर सकते हैं और गर्ल भी स्विम करेंगे, ये बिल्कुल ये होगा। तो आई 100% श्योर कि इसकी आंसर बी होगी। क्लियर है? चलिए 55 कर दो फटाफट। ए इक्वल्स टू, ए इज द सेट जिनके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी हैव 2 3 5 6 एज एलिमेंट एंड सी हैव 3 4 6 7 एलिमेंट्स। देन ये, अब ये बिल्कुल इजी है, एक एक करके चेक करो आप। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा?
3 है, 3 है, 6 है, 6 है, यस ये हो जाएगा 3 एंड 6। ठीक है, तो a माइनस बी, ए कितना है 1 2 3 4 और 3 4 में से 3 हट गया तो बचेगा 1 2 4 जो कि यहाँ पे 1 3 4 ये नहीं होगा। चलो यहाँ पे बचना चाहिए कितना 1 2 एंड 4 जो कि यहाँ पे है, दैट मीन्स बी। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली वन करेक्ट है ना। ये कैसे गलत होगा देख लो, बी यूनियन सी कितना होगा गाइस, बी यूनियन सी हो जाएगा 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया क्या बी यूनियन सी। और इसमें से अगर ए माइनस कर दें तो ए है 1 2 3 4, तो 2 3 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, लेकिन यहाँ पे 2 3 है तो ये नहीं होगा। सिमिलर वे में ये भी नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे। If the sets A and B are as follow, if A equals to 1 2 3 4, B equals to 3 4 5 6, then अब इसके लिए क्या करोगे, A है 1 2 3 4, B है 3 4 5 6, जस्ट चेक इट आउट। A माइनस बी अगर देखे तो 3 4 5 6, 3 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये एलिमेंट्स है तो 1 2 बिल्कुल ये सही है। B माइनस ए अगर देखे तो 1 2 3 4 यानी 3 4 जाएगा तो 5 और 6 होना चाहिए था, ये नहीं होगा। आगे देखो अगर a माइनस बी देखिए तो 1 2 3 4 1 2 बचेगा, a माइनस बी 1 2 होगा। ठीक है, और b माइनस ए अगर देखें तो 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 माइनस 5 6 ये तो बिल्कुल 5 हो गया यार, और 5 इंटरसेक्शन a ऑलवेज क्या हो जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन तो 5 होगा। बिल्कुल यहाँ पे 1 2 कहाँ से ला दिया, सिमिलर में ऐसे भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी गलत हो जाएगा, तो a इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग a माइनस बी। हाँ, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी जब भी हो तो a माइनस आप a इंटरसेक्शन b लिख सकते हो, b माइनस a जब आपको लिखना हो तो b माइनस a इंटरसेक्शन b आप लिखोगे, ये दोनों फॉर्मूला था। तो भाई बाई फॉर्मूला a माइनस बी इक्वल्स टू, ये तो बिल्कुल 100% ट्रू है। अब आगे चेक करो कि इसमें क्या होगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ये क्या बनेगा। बहुत बार कभी कभी ऐसा केस होगा ना कि सर समझ ही नहीं आ रहा सर, कैसे करें सर, फॉर्मूला माइंड से ही निकल गया सर, मेरे से नहीं हो पाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को स्किप मत करना, फिर सोचना यार। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो क्वेश्चन से नहीं बनेगा, नहीं 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 ऐसा नहीं है, बनेगा। थोड़ा सा माइंड लगाओ ना। जैसे लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि ए जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, बी एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके एलिमेंट्स मैं मान लेता हूँ 2 3 4 एंड 5, क्या दिक्कत है, मान लिया। तो फर्स्ट को चेक करता हूं मैं, a माइनस बी कितना हो जाएगा, अगर मैं a माइनस बी निकालूं तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, a में से b वाले को हटा दो 1 बचेगा। और अब देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया तो a माइनस यानी कि 1 2 3 माइनस a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा 1 2 3 और 2 3, तो 2 3 बचेगा। तो अब देखो 1 2 3 माइनस 2 3 कितना बचेगा 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया ना, दैट मीन्स 100% 1 क्या है, ट्रू है। सेकंड को चेक करो a, तो a आपका 1 2 3 है लेफ्ट हैंड साइड, चलो इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा गाइज, इन दोनों में इंटरसेक्शन देखे तो 2 3 आएगा, क्या आएगा 2 एंड 3 यूनियन a माइनस b, तो a माइनस b अगर देखे तो 2 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब अगर यूनियन को यहाँ पे कंबाइन करें तो 1 2 एंड 3 आ जाएगा, मतलब ये जो है वही आ गया, तो ये भी सही होगा। लेट्स चेक थर्ड, a कितना है 1 2 3, ऐसे भी आप करना नो प्रॉब्लम। और b यूनियन c, तो b यूनियन c कितना हो जाएगा b, अच्छा अच्छा c तो है ही नहीं, c तो आपके पास है ही नहीं, तो c को कुछ भी मान लो, c को मैं मान लेता हूँ 1 3 4 एंड 6, ठीक है, मान लिया, कुछ भी मान लो यार। तो b यूनियन c कितना हो जाएगा, b यूनियन c देखो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो दिस माइनस दिस 1 2 3 माइनस 1 2 3 ये तो सारा का सारा तो 5 आ गया। चलो यहाँ पे देख लेते हैं a माइनस बी, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यूनियन a माइनस सी, तो a माइनस सी कितना हो जाएगा, 3 वाला कैंसिल हो जाएगा तो 1 2 बचेगा, यानी कि 1 2, तो a यूनियन 1 2 कितना बचेगा 1 एंड 2 बचेगा ना। तो यहाँ पे तो 5 आया था लेफ्ट साइड में और इधर 1 2 आ गया, तो ये भी गलत है। तो ऐसे हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 2, यानी कि बोथ हैंड 1 एंड 2, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चेकआउट आप कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला ही सब कुछ होता है।
फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो उसे डिराइव आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है एवरीबॉडी? चलिए आगे 58 फटाफट कर लें। व्हाट डज द शेडेड पोर्शन ऑन द वेन डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट। अच्छा, एक चीज देखो, आप इसे कैसे करोगे बताओ, देन मैं बताता हूं आपको। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। थोड़ा सा माइंड लगाना है, बन जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे बन जाएगी आंसर। इसका डायग्राम का वेन डायग्राम क्या है, ये पी इंटरसेक्शन क्यू है। अगर इसे देखें तो पी इंटरसेक्शन आर है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो नहीं है, नहीं है ना। मतलब इस फिगर को हम लोग, ऊपर वाले फिगर, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर ये पी इंटरसेक्शन क्यू होता, लेकिन इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना, बीच का पार्ट माइनस आर पूरा, ये मिसिंग है सर। ये बोलोगे कि सर ये मिसिंग है। और अगर इसे हम लोग देखें तो सर ये ना P इंटरसेक्शन R होता, लेकिन ये Q का पार्ट है ना, ये Q वाला पार्ट मिसिंग है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि ये जैसे कि P इंटरसेक्शन Q माइनस R, P इंटरसेक्शन Q ये पूरा हो जाएगा, उसमें से R वाले छोटा सा पार्ट है, ये तो R का ही पार्ट है ना, R वाले पार्ट को हटा दिया, P से तो पूरा इंडिकेट हो जा रहा है, तो R का कॉमन वाला पार्ट हटा दिया। वंस अगेन P इंटरसेक्शन R ये हो गया, और इसमें से ये Q वाला पार्ट, ये पोर्शन जो Q का हुआ, ये हम लोग कर दिए डायरेक्ट। बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट 59 A इक्वल्स टू, हाँ ये इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से कर लो। मॉड एक्स लेस देन 1, इसका एक तरीका होता है, मॉड मतलब -1 और +1 दोनों। लेस देन 1 का एक्स जो है वो लेस देन 1, तो लेस देन 1 मतलब इधर, ये तो ऐसे हो जाएगा, इस ब्रैकेट में इधर का हो जाएगा, और इधर से भी अगर देखें हम लोग तो इधर का सारा वैल्यू हो जाएगा लेस देन में। क्या लेस देन 1 होगा? ना ना ना, ये नहीं होगा। अगर मॉड ऑफ यहाँ पे -2 है ना, मॉड ऑफ -2 कर दे तो 2 हो जाएगा। क्या ये 2 लेस देन 1 है? नहीं, तो इधर साइड का वैल्यू लेना पड़ेगा, और इसके लिए इधर साइड का वैल्यू। ये थोड़ा सा मॉडुलस की कॉन्सेप्ट है, मैं बिल्कुल एक मॉडुलस पे वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है, ये -1 से बड़ा होगा x और 1 से लेस देन होगा, तभी ये फॉलो करेगा मॉडल। क्योंकि इधर से कोई भी वैल्यू लो, -1 में 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी लोगे तो वो 1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा, लेकिन 1 से जैसे ही इधर आओगे ना, -2 -3 -4, तो वो उसका मोड तो पॉजिटिव होता जाएगा, तो इधर का वैल्यू हम लोग ले ही नहीं सकते। तो इधर इसका आगे और इसके पीछे का वैल्यू मतलब ये हो गया। अब अगर इसे हम लोग ब्रेक करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एक -1 होगा और एक 1। ग्रेटर देन कहाँ पे होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू इधर का सारा वैल्यू हो जाएगा, और इसके इधर भी लगेंगे तो भी ग्रेटर देन हो जाएगा। मतलब अगर इसे हम लोग मॉडुलस को खोले तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करें तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेस देन, सॉरी लेस देन, नॉट ग्रेटर देन। इस कंडीशन में ग्रेटर देन नहीं होगा, इस कंडीशन में लेस देन, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन होगा। x - 1 लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो यहां से क्या लिखेंगे? x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो डायग्राम बनाओ। यूनियन, यहाँ पे यूनियन बी बोल रहा है ना, तो a यूनियन बी क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे है -1 से 1, तो एक -1 हो गया, 0 भी आया है, 1 भी आया है और 2 भी आया है। डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना, डायग्राम को आप बहुत वाकई अच्छे से देखना। फर्स्ट बोल रहा है कि -1, देखो यहाँ पे -1 से 1 तक है, मतलब कि -1 से 1 तक इस तरह से वैल्यू है, यहाँ के सारे वैल्यू, बट -1 और 1 को नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड में क्या बोल रहा है? 2 से बड़ा चाहिए, लेकिन 2 को इंक्लूड कर सकते हो। 2 से बड़ा वाला वैल्यू चाहिए इधर का, और 0 से छोटा वाला वैल्यू, मतलब 0 को हम ले सकते हैं, हाँ हम ले सकते हैं, और इसके इधर का सारा वैल्यू चाहिए। तो अगर यूनियन में हम लोग कर दें a यूनियन b, तो वो क्या लिखोगे आप? -∞, सारे वैल्यू होंगे, कहां से कहां तक? -∞ से लेकर 1 तक है, तो -∞ से लेकर 1 तक का वैल्यू यूनियन। यहां ये पोर्शन को सिर्फ नहीं लेना है, ये पोर्शन को हम लोग नहीं ले सकते। 2 से इनफिनाइट तक, ये पूरा का पूरा हो गया।
मतलब 1 से लेकर 2 तक के वैल्यू को नहीं ले सकते, 1 से लेकर 2 तक के वैल्यू को नहीं ले सकते, तो वो कंडीशन हो जाएगा r माइनस 1 को हम लोग ले सकते हैं और 2 को नहीं लेंगे। तो r माइनस 1 2, जो कि देखो आप ये वाला पोर्शन है, यही तो r माइनस डी है, तो d का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट है मतलब कि ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होगा, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो इसे करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। चलिए नेक्स्ट, फटाफट 60। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटिव लॉ? कौन सा इसमें एसोसिएटिव लॉ का एग्जांपल है? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, नो नो, एसोसिएटिव लॉ डायरेक्टली दिख रहा है यार, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एग्जैक्टली कुछ नहीं था इसमें। चलिए फटाफट, भी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई ओ यू, बी इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर ए आई के यू, देन द वैल्यू ऑफ भी माइनस बी, सिंपल, भी माइनस बी, तो भी में से बी वाला हटा दो, ए आई के यू, ए हट जाएगा, आई हट जाएगा और यू हट जाएगा, बचा क्या, ई और ओ, तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ई एंड ओ। बी माइनस बी, इसमें से ये हटाओ, ए आई ओ यू हटा दो, तो ए हट जाएगा, ई आई ओ यू हट जाएगा, बचा क्या, के, तो ये के हो जाएगा। ईओ एंड के, ईओ के, ये तो रहा क्लियर। बस यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ सेट्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए, लेट ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए बी सी, व्हाट इज ए यूनियन बी? इट्स टू सिंपल यार, ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा, कुछ भी नहीं करना है, सी। इजी, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चंस है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं। ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 होगा, 27 होगा, 30 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। मल्टीपल ऑफ 5, बी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। पूछ रहा है आपसे इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ना, कॉमन, जो कॉमन हो, कॉमन वाला वर्ड देखो, ये 15 कॉमन है, यहाँ भी 15 कॉमन है, यहाँ देखो 30 कॉमन है, यहाँ भी देखो 30 कॉमन है, मतलब अब हर बार नंबर्स तो नहीं लिख सकते ना, तो एक छोटी सी ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है कि जो फर्स्ट सेट है वो अगर 3 का मल्टीपल है, जो बी सेट है वो अगर 5 की मल्टीपल है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा वो आप एलसीएम निकाल देना 3 एंड 5 का, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना हो जाएगा, 15, तो जो आपके पास सेट्स होंगे वो 15 की मल्टीपल्स होंगे। गेटिंग माई पॉइंट, जो आप इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे वो मल्टीपल ऑफ 15, तो मल्टीपल ऑफ 15 क्या है, ये, दैट्स इट। और देखो भाई, आपको मैं लाइव दिखा भी दिया कि यही सारे पार्ट्स कॉमन है, यही तो इंटरसेक्शन है, ठीक है। चलिए 64, व्हाट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट इन द फिगर गिवन बिलो? इसमें शेडेड रीजन किसे इंडिकेट कर रहा है, ये और भी इजी है, ये बहुत इजी है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स P इंटरसेक्शन Q एंड दिस पोर्शन इंडिकेट्स, ये जो पोर्शन है वो किसे इंडिकेट कर रहा है, P इंटरसेक्शन R को। बट हमें जो फिगर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये पूरा फिगर, ये जो पूरा का पूरा फिगर है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख सकते हो P इंटरसेक्शन Q और यूनियन में होगा क्या, P इंटरसेक्शन R। तो कंप्लीटली अगर आप आंसर देखना चाहें तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा 65th, फटाफट आप कर दें, फटाफट, ये रहा। चलिए, द शेडेड रीजन इन द फिगर, ये जो फिगर है इसमें आपको बताना है कि जो शेडेड पोर्शंस है, ये पूरा का पूरा जो आपके पास शेडेड पोर्शंस है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेकंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, एंड फोर्थ वन इज योर ए माइनस बी यूनियन सी। तो कैसे डील कर पाओगे इस क्वेश्चन को, फटाफट
अगर हम लोग यू यहाँ पे देखें तो ये पूरा सेट ए है, बट जो शेडेड रीजन है आपके पास वो पूरा का पूरा सेट ए तो है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ही ऐसे पोर्शंस हैं जो कि शेडेड है, बाकी का कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि बी एंड सी में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे सिर्फ ये वाली बताने हैं ना, तो इट्स एग्जैक्टली क्लियर दैट कि जो भी आपके आंसर्स होंगे वो ए माइनस समथिंग होंगे। तो देखो आप ए माइनस समथिंग होने के कारण फर्स्ट ऑप्शन इज योर रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन से अगर देखो तो यहाँ पे यूनियन आ रहा है, ये भी रॉन्ग। थर्ड अगर देखें तो ये डायरेक्टली रॉन्ग। बचा क्या आपके पास? वन एंड ओनली ऑप्शन डी, एंड डी इज द करेक्ट। ये बिल्कुल डी ही होगा, एक ही झटके में कर सकते हो आप। बट हाउ, अब इस पे भी थोड़े से वर्क कर लेते हैं। ए माइनस, ये जो पोर्शन था ना, ये वाली पोर्शन, ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन, ये तो बी के अंडर में आएंगे और ये सी के अंडर में आएंगे। अगर इन दोनों को देखें तो बी यूनियन सी का भी तो एक पार्ट है, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 66। यस, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी वही करना है। ये जो 66 है, द सैडेड रीजन इन द गिवन फिगर, इसमें भी वही देखना है कि इसमें कौन सा पोर्शन है जो कि सैडेड है। यहां से लेकर यहां तक का जो भी कंडीशन है, सैडेड रीजन है, उसके बारे में बताना है। तो वंस अगेन वही चीज आप करोगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हो। ये टोटल अगर देखें तो टोटल तो बी था, बी में से ही कुछ ना कुछ पार्ट सबट्रैक्ट हुआ। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखे थे, इसमें ए में से कुछ न कुछ पार्ट सबट्रैक्ट था, जो पूरा कंप्लीट ए था, इसी में से कुछ न कुछ पार्ट सबट्रैक्टेड वाले थे। तो कौन सा पार्ट सबट्रैक्टेड? बी यूनियन सी वाले। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेम वही क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पे ये है कि कंप्लीट फिगर बी है, तो बी में से ए और सी, इसका जो यूनियन पार्ट है, पूरा यूनियन ही है ना। देखो ये यूनियन सी तो ही है, यहां से लेकर यहां तक, तो ए यूनियन सी का ही ये वाला पार्ट है, तो बी माइनस ए यूनियन सी इज द करेक्ट आंसर, एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 67 फटाफट करो। आज हम लोग एग्जैक्टली 74 तक करेंगे, एंड इसके बाद एक लास्ट लेक्चर्स होंगी जिसमें हम लोग कंप्लीट सेंचुरी पूरा करेंगे। लेट ए बी सी बी एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें कौन से ट्रू होंगे? इट्स टू इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, और उस केस में पूछ रहा है कि कौन से, तो थोड़े से कंट्राडिक्शन तो हो जाएंगे आपको कि सर कैसे सॉल्व करें इन सारे क्वेश्चन को। तो चलो पहले आप ट्राई करो, देन मैं बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स कि कैसे इन हालात में अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे डील करोगे। जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है? ए में अगर आपके पास एलिमेंट है 1 2 और बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो आप बोलोगे सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल। और सी एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें सेट है 1 2 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो ये बोलोगे सर बी इज ऑल्सो सबसेट्स ऑफ सी। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप इससे जज कर सकते हो, ठीक है। जैसे b माइनस ए, फर्स्ट चेक करते हैं b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो 1 हो जाएंगे। और c माइनस बी, तो c में से b को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो एलिमेंट होगा 4। क्या ये दोनों एलिमेंट इक्वल हुआ? सर नहीं, ये तो नहीं होगा। चलो यहाँ पे चेक करो, a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। और इंटरसेक्शन c, तो c में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 एंड 4। तो ये जो पोर्शन होगा 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3 4, तो ये तो 1 2 बच जाएगा। और 1 2 किसे इंडिकेट करेगा? ए को। 1 2 किसे इंडिकेट करेगा? ए को। तो क्या ए इक्वल्स टू बी होगा? सर नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसे चेक करो, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट होंगे 1 2 3 इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें एलिमेंट क्या होंगे? बी इंटरसेक्शन सी में 1 2 3, ये फिर से 1 2 3 और 1 2 3, हाँ ये दोनों बिल्कुल आपस में इक्वल्स हैं, दैट्स वाई सी। इसे चेक कर लेते हैं, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4, तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या ये ए के बराबर है? क्या ये 1 2 का बराबर है? सर नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट तरीका तो ये हो गया कि आप थ्रू आउट कोई ए की वैल्यूज रखे, आप एलिमेंट बी की एलिमेंट्स लिए, सी के एलिमेंट्स लिए, सबसेट वो फुलफिल करा दिए कि ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो सबसेट्स ऑफ सी, देन आपने ये किया होल फर्स्ट वे। सेकेंड वे आप बहुत ही सिंपल वे में ऐसे करोगे कि मान लो कि ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो ए के ऊपर में बी होगा। बी इज सबसेट ऑफ सी, तो बी पूरे को कवर करेगा सी को। अब ऐसे चेक कर सकते हो। लास्ट इसी को डायरेक्ट हम लोग चेक करते हैं,
ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी जो होगा, आप क्या बोलोगे? बी बोलोगे, बोलोगे ना। और बी इंटरसेक्शन सी, तो बी ये है और सी ये है, तो छोटा वाला और ये बड़ा वाला, तो छोटे और बड़े वाले में कॉमन पोर्शन बड़े वाले, छोटे वाले। ए और बी में जो बड़ा है उसे ले लिया तो बी, और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, तो जो छोटा है उसे ले लिया तो बी, बी इक्वल्स टू बी हो गया। डायरेक्ट आप कर सकते हो, सी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 68। ए इक्वल्स टू आपके पास एलिमेंट है 3 का मल्टीपल, बी आपके पास एलिमेंट है 4 की मल्टीपल, सी एलिमेंट से मल्टीपल ऑफ 2 एंड डी एलिमेंट से मल्टीपल ऑफ 5। तो अब इसमें पूछ रहा है, वन बाई वन चेकआउट करते जाओ यार, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। जैसे देखो, अगर मैं ये बोल दूं a माइनस बी, तो a में से b वाले को हटा दो, 4 8 12 16 20, 12 हट जाएगा और कुछ नहीं है, कोई कॉमन ही नहीं है। तो जो आंसर बचेगा वो हो जाएगा 3 6 9 15 18 एंड 21, बट यहाँ पे तो ये है, तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। c माइनस बी अगर करें तो c में से b वाले को हटा दो, 4 8 12 16, 4 8 12 16, बचेगा क्या? 2 बचेगा, 6 बचेगा, 10 बचेगा, 14 बचेगा, बस इतना ही बचेगा, c माइनस बी। और इंटरसेक्शन d माइनस बी, तो d में से b वाले को हटा दो, 4 8 12 16 20, तो 20 हट जाएगा, तो 5 10 एंड 15 बचेगा, 5 10 एंड 15। तो जो कॉमन पोर्शन आएगा तो वो तो सिर्फ 10 ही आया, लेकिन यहाँ पे 5 कैसे आ गया? तो ये भी फॉल्स हो गया। अब b माइनस सी, तो b माइनस सी अगर देखें तो 4 8 10 12 16, सिर्फ 20 बचेगा। b माइनस सी अगर देखे तो सिर्फ 20 बचेगा। और b माइनस डी अगर कर दे तो 5 10 15 20, तो वो बच जाएगा कितना? 4 8 12 एंड 16, ये हो जाएगा क्या? b माइनस डी। तो इट्स एग्जैक्टली ये तो ट्रू है, ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं ना, नहीं, तो यहाँ पे नॉट इक्वल। यानी कि आपके पास दो फॉल्स स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पूछ भी रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ओनली 1 एंड 2, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। जो बच्चे को ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रही है, तो मैं बता दूं कि ऑलरेडी सारे लेक्चर्स कंप्लीटेड हैं सेट्स का, उसमें सारे ऑपरेशन ऑफ सेट्स बता चुका हूं, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियरली समझाया हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, फटाफट इसे भी कर लिया जाए। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, P इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल आइसोसेल्स ट्रायंगल, Q सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, R सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट डू द सेट P इंटरसेक्शन Q एंड R माइनस P? इजी है, ये बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना है। जैसे कि P इंटरसेक्शन Q आप देखो, फर्स्ट P क्या है? सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, सारे आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं, और Q जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इनमें इंटरसेक्शन क्या होगा? इक्विलैटरल में ऑल साइड इक्वल, आइसोसेल्स में ओनली 2 साइड्स इक्वल, तो यहाँ पे ओनली 2 साइड्स और यहाँ पे ऑल 3, तो इंटरसेक्शन तो ओनली 2 साइड वाला हुआ। ओनली 2 साइड जिनके पास होंगे, ओनली 2 साइड्स, वही इंटरसेक्शंस में कॉमन हुआ, और ओनली 2 साइड्स यानी कि आइसोसेल्स। सिंपल सी बात है कि इन दोनों में अगर कॉमन देखें इंटरसेक्शन वाली पॉइंट, तो आइसोसेल्स होंगे, तो द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। सही है, सही है, ये हो नहीं सकता, मतलब ये तीनों का चांस है, यहाँ भी आइसोसेल्स, यहाँ भी आइसोसेल्स, यहाँ भी आइसोसेल्स। आगे बढ़ते हैं, आर माइनस बी, तो आर क्या है आपके पास? सेट ऑफ ऑल राइट एंगल, सारे के सारे राइट एंगल वाले ट्रायंगल हैं, और पी जो है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। भाई अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा? सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स में से आप आइसोसेल्स ट्रायंगल को हटा दो, सारे राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेंगे जिनमें 2 साइड्स इक्वल भी होंगे, क्या ऐसा हो सकता है? तो जो 2 साइड्स इक्वल होंगे वो आइसोसेल्स, तो सारे राइट में से अगर आइसोसेल्स को हटा दे तो नॉन आइसोसेल्स बच जाएंगे, तो द सेट ऑफ नॉन। हाँ ये तो सही है यार, एग्जैक्टली ए, यहाँ पे राइट एंगल कभी नहीं हो सकता, यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे इक्विलैटरल, ना ना ना, इक्विलैटरल का नहीं। जैसे सारे के सारे राइट में से अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल को हटा दिया जाए तो नॉन आइसोसेल्स ट्रायंगल बचेंगे, विच इज ए, ठीक है। चलिए फटाफट इसे कर दो। ए एन इक्वल्स टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी एन
इंटरसेक्शन सी एन इक्वल टू डी एन, अरे रे रे, हाँ ये बहुत ईजी है। जैसे ए एन ये है, अगर आप बी एन लिखोगे तो बी एन को आप ऐसे लिख सकते हो, बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सी एन को अगर आप लिखना चाहो तो सी एन लिखोगे सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे को ऐसे ही लिखोगे। जैसे अभी मैंने बताया ना कि अगर सेट ए है आपके पास विच इज मल्टीपल ऑफ टू, सपोज करो विच इज मल्टीपल ऑफ टू, आपके पास सेट बी एक ऐसा है विच इज मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ थ्री, और मैं आपसे यूं पूछ दूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर ये 2 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, तो आंसर वाला जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 6 आपकी आंसर्स हो जाएंगी। जो भी आपकी मल्टीपल्स ऑफ 6 होंगे वही आपकी आंसर हो जाएंगी। जैसे देखो ये 6 है और ये 6 है, ये 12 है और ये 12 है, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे बी एन एंड सी एन, तो बी एन में बी और सी एन में सी, तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, बी सी। तो जो आपकी वैल्यूज होंगे कॉमन वाले वो क्या होगा, बी सी होगा। और ये किसका इक्वल है, डी का, तो डी इक्वल्स टू बी सी। कहाँ है ए, बस कुछ नहीं करना था। हाँ, अगर मैं यूं बोल देता कि ए एन इंटरसेक्शन बी एन है तो आप क्या करते हैं, बोलते कि सर ए एन इंटरसेक्शन बी एन है, तो ये ए है और ये बी है, यानी कॉमन हो जाएगा ए बी। जो नेक्स्ट होगा वो मल्टीपल होगा ए बी का, एलसीएम ए एंड बी का। सिमिलर वे में यहाँ पे बी था और यहाँ पे सी था, तो इंटरसेक्शन की कहानी है, तो बी एंड सी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल बी सी हो जाएगा। तो ये बी सी, ये रहा, एक ही ऑप्शन था, ठीक है। चलिए 71 फटाफट करें। द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1 2 इक्वल्स टू 1 2 3 5 1, अरे यार बहुत ईजी है। ए एक ऐसा सेट आप खुद से डेवलप करो, खुद से बनाओ, जिसका अगर यूनियन मैं 1 एंड 2 से कर दूं तो ये सेट बन रहा है, बट वो सेट ए होना चाहिए मिनिमम स्मॉलेस्ट। तो भाई 1 और 2 तो ऑलरेडी है ही, 1 है और 2 है, बचा क्या, 3 5 एंड 9, तो यही आपका ए होगा। तो 3 5 9 ये वाला है ना इजी। चलिए 72 की रिमूव करते हैं, और ये है आपके स्क्रीन पे, फटाफट इसे कर लें। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन दिस दिस एंड दिस। डायरेक्टली आप अजम्पशंस ले सकते हो, सेट ए को कुछ ले लो, सेट बी को आप कुछ ले लो, सेट सी को आप कुछ ले लो, और वहां से आप एग्जैक्टली इसे करेक्ट कर सकते हो 1 बाय 1। इट्स टू सिंपल, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये आप खुद से डेवलप करना, खुद से बनाना, आराम से आंसर हो जाएंगे, और मुझे इसके आंसर आप कमेंट में करना। चलो मैं वेट करूंगा आपकी कमेंट का, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चंस मैं प्रीवियस में बता चुका हूं, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस, इसके बाद एक और आखिरी क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में 75 से देखेंगे। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू, हाँ बहुत अच्छी क्वेश्चन है, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी ए यूनियन पी बी। ए एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी है, और बी भी नॉन एम्प्टी है, तो इस केस में कैसे करेंगे, देखो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मान लेते हैं ए आपके पास 1 है, एक एलिमेंट है, और बी एक ऐसा सेट है जिसके पास एलिमेंट है 2 एंड 3, लेट सपोज। तो पी ए कितना हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ए के अंदर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 एंड 1, यही होता है ना प्रॉपर सबसेट्स, और इसे भी आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दो। अगर आप पी बी लिखना चाहो तो पी बी कितना हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और एक क्या होगा आपके पास 2 एंड 3 होगा, और इसे भी आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दो। तो ये पी बी हो गया और ये पी ए हो गया। अब बोल रहा है पी ए यूनियन पी बी क्या होगा, तो भाई अगर इन दोनों को हम लोग यूनियन कर दें, पी ए यूनियन पी बी, तो अब क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, 1 लिखोगे, ये 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, एंड 2 3 लिखोगे, यही लिखोगे ना, यही तो हो गया आपके पास पी ए यूनियन पी बी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या ये पी ए यूनियन बी को इंडिकेट कर रहा है, अगर पी ए यूनियन बी भी करे तो क्या ये पी ए यूनियन बी को इंडिकेट करेगा। ए यूनियन बी कितना होगा, अगर आप ए यूनियन बी निकालना चाहो तो आप लिखोगे सर ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3, 1 2 3, और अगर आप पी ए यूनियन बी लिखना चाहो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 होंगे, बट यहाँ पे तो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 ही आया, तो क्या ये आंसर होगा, क्या ये आंसर होगा, नहीं। यहाँ पे पी ए यूनियन बी में आपके पास ओनली 5 सेट्स हैं, बट आप पी ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो 8 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ो, आगे ऐसे ही चेक करोगे।
पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, सर ए इंटरसेक्शन बी तो फाई आ जा रहा है, और जब फाई आ जा रहा है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालूं तो ये तो नल एलिमेंट है, एक भी नहीं है, तो ये एक सिंपल सिर्फ आप फाई लिखोगे इस तरह से, तो ये तो इतना सारा है तो ये भी नहीं होगा। पी ए इक्वल्स टू पी बी, क्या पी ए इक्वल्स टू पी बी है, पी ए आपके पास ये है और पी बी इक्वल्स टू ये है, क्या ये इक्वल है, सर नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही औसम क्वेश्चन था आज का। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसका अप्रोच कैसे होता है वो तो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन की लास्ट क्वेश्चन, देन गाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में 75 से 100 तक की जर्नी करेंगे ट्रेवल। चलो, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये क्या होने वाला बता सकते हो। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ये सिर्फ ये पोर्शन, ए में से बी वाले को हटा दो, तो ए माइनस बी क्या हो जाता है, वनली ए होता है। तो ये किसे इंडिकेट करेगा, सर ये तो आपका वनली ए है। बी माइनस ए क्या कहेगा, सर ये तो वनली बी है। और अगर ये देखे ए इंटरसेक्शन बी तो बोलोगे सर ये ए एंड बी बोथ है ना, तो वनली ए, वनली बी और ए इंटरसेक्शन बी यानी ए एंड बी, अगर इन सबका यूनियन ले तो बोलोगे सर ये तो ए यूनियन बी हो जाएगा। सिर्फ ए, देखो सिर्फ बी और ए और बी दोनों, तो भाई तीनों को मिला दें तो ए और बी ही होगा ना, यूनियन में हो जाएगा ए यूनियन बी, तो कहीं पे दिख रहा है ये है। और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, वनली ए होगा, अगर यहाँ पे देखे तो ओ ये ऑप्शन हटाओ यार, ये तो बिल्कुल अलग है, वही तो मैं भी कंफ्यूज हो गया इसे देखकर, इसे हटा दो, यस एग्जैक्टली बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। वनली ए, वनली बी और ए और बी, जैसे वनली ए हो गया और वनली बी अगर मैं करूँ, इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वनली ए हो गया और वनली बी अगर मैं बोल दूं तो ये वाला पोर्शन हो गया वनली बी, और थर्ड जो है, थर्ड वो क्या है, वनली ए वनली बी ए एंड बी, तो ए एंड बी वाला ये हो गया, और तीनों यूनियन को मिला लूं तो भाई पूरा हो जाएगा ना, यहां से लेकर यहां तक, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को, तो ये हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इतना काफी गाइस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग 75 नंबर के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।